हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर आकाशदीप है एंड आई एम परसुइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन द डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी। ठीक है, तो आज मैं आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आखिरकार ये न्यूरॉन होता क्या है? तो एनसीईआरटी की पहली लाइन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है कि अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ये तो उन्होंने भैया ने बोल दिया। अब होता क्या है ये अपने को समझना है। देख, ये अपना न्यूरॉन बनाया मैंने, ये जो कांटे निकल रहे हैं इसको मैंने क्या बोला? डेंड्राइट्स। ये जो गोल है इसको मैंने क्या बोला? सेल बॉडी। ये जो मेरा हाथ जा रहा है इसको मैंने क्या बोला? एक्सॉन। इस एक्सॉन का जो डिस्टल एंड होता है वो ब्रांच्ड होता है, समझ गए? उस ब्रांच एंड के आखिर में कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एनसीईआरटी क्या बोलता है? साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है? साइनेप्टिक वेसाइकल्स। साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर क्या होता है? एसिटाइल कोलिन। तो साइनेप्टिक वेसाइकल क्या हुआ? एसिटाइल कोलिन वाली थैली। छोटी 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 थैलियां हैं एसिटाइल कोलिन की जो वो संभाल के रखा हुआ है। इतनी बात क्लियर हुई? अब नेक्स्ट देखो इसका काम क्या हुआ। अब कोई भी इंपल्स आई, फॉर एग्जांपल यहां पे एक इंपल्स आई कि मैंने पेन चुबाया। अब यहां पे जो इंपल्स आई वो डेंड्राइट ने रिकॉग्नाइज करी कि भाई ऊपर से कुछ करंट सा आया है। वो आगे इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा, सेल बॉडी में जाएगा, एक्सॉन में जाएगा, डिस्टल एंड क्या है? ब्रांच्ड, वहां जाएगा। एंड में क्या है? साइनेप्टिक नॉब्स, वहां जाएगा। उनको बताएगा कि भाई इंपल्स आ गई है। साइनेप्टिक वेसाइकल सुनेंगे और रप्चर हो जाएंगे और क्या रिलीज करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन। अब इसके बाद क्या हुआ देख मेरी बात सुनना। ये न्यूरॉन है, इसके नीचे एक और न्यूरॉन होगा, उसके नीचे एक और होगा, उसके नीचे एक और होगा। ऐसी काफी सारे न्यूरॉन्स लगे हैं लगातार। अब जब तेरा इंपल्स यहां तक आया तो एसिटाइल कोलिन जो रिलीज हुआ, इसके बाद जो दूसरा न्यूरॉन है वो स्टिमुलेट होगा। तो जब वो स्टिमुलेट होगा ना तो एक्चुअली क्या है, ये न्यूरॉन और इस ब्रांचिंग का जो जंक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। मतलब दो न्यूरॉन जब आपस में मिलते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? साइनेप्स। अगर यही न्यूरॉन मसल के साथ मिल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? एनएमजे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्लियर हो गया ये बात तेरे को एनसीईआरटी में लिखा हुआ क्लियर मिलेगा। अगली लाइन जो एनसीईआरटी लिखती है कि भाई जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ये किस किस टाइप के होते हैं, तो मैंने बोला जी मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर। ठीक है जी, इसका मतलब क्या होता है आगे समझेंगे। अगला है माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। ये मैंने एक्सॉन पे कपड़े पहना दिए, ये क्या हो गया? मेरा ब्लैक टी शर्ट क्या है? ये माइलिन है। तो ये न्यूरॉन कैसा हो गया? माइलिनेटेड न्यूरॉन। हटा दिया, ये कैसा हो गया? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो भगवान ने हमको ऐसे दो टाइप के न्यूरॉन्स क्यों दिए हैं कि माइलिन भी है, नॉन माइलिनेटेड भी है? तो हमें इस चीज को समझने के लिए आगे के लेक्चर्स देखने हैं मेरे। अगला लाइन वो बोलता है कि नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होता है कि जो दो माइलिन शीथ के बीच में जो दबाव आता है, ये एक दबाव इधर, एक दबाव इधर, ये नोड्स ऑफ रेनवियर है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखना। तो ये जो चीजें मैंने अभी तक आपको बताई हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पूरी एनसीईआरटी समझनी है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेनी है मुझसे, तो आप मेरा अगला वीडियो देखना। उसके अंदर मैं इस चैप्टर की एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ाऊंगा और आप बायोलॉजी वाले बच्चे और जितने भी न्यू टीचर देने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा एग्जाम में, ना गलत होने वाला है, लिख के ले लेना। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट और पढ़ो अच्छे से।